लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को प्रतिदिन क्लास में हम ये बताते हैं कि किताब लेकर के आना है, कॉपी लेकर के आना है और प्रतिदिन नियमित स्कूल आना है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। ये खेद का विषय है। आप लोगों को प्रार्थना में प्रतिदिन बताते हैं कि आप लोग यूनिफॉर्म में आइए। बताइए कितने बच्चे यूनिफॉर्म में हैं? बताइए कितने दुख की बात है। हाँ, 50% भी यूनिफॉर्म में। आप लोग को बार बार बोलते हैं यूनिफॉर्म में आने के लिए। आप ही बताइए, है यूनिफॉर्म में? कितना प्रतिशत यूनिफॉर्म में है? आप लोग अब बच्चे तो है नहीं। आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं या जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद भी प्रतिदिन कहने के बाद फिर शोरगुल शुरू कर दिए। अमल कीजिए बात को। आप पढ़ते हैं, पढ़ाई का मतलब होता है आत्मसात करना, ज्ञान को आत्मसात करना, अनुभव को आत्मसात करना। आप अगर इन बातों पर अमल करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी समाज से, राज्य से, देश से अशिक्षा, अज्ञानता दूर होगा, गरीबी, बेरोजगारी दूर होगा। आप पढ़ेंगे तभी समाज से दमन, शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव, असमानता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, कुरीतियां दूर होगा। आप पढ़ेंगे तभी आप में सहयोग की भावना, सद्भावना, सामंजस्य, समन्वय, परोपकार जैसी मानवीय गुणों से आप परिचित हो पाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी जीवन के 10 प्रमुख आवश्यकता एवं जिम्मेदारियां को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आप जानते हैं कि अगर जीवन मिला है तो आपको भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिंदगी से जूझना पड़ेगा। अभी तो आप अपने माता पिता पर आश्रित हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां आपको खुद उठाना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नति हो पाएगा समाज का। आप इस बात को समझिए, आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप इन जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप जो मेहनत करेंगे, विद्या अर्जन करेंगे, अनुभव को अर्जित करेंगे, तो इससे आपके कार्य क्षमता में, कार्य कुशलता में, रण कौशल में, रणनीति बनाने में निखार आएगा। आप प्रखर वक्ता बन पाएंगे। आप मेहनत का महत्व को समझ पाएंगे। आप अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जो काम करेंगे उसमें निखार नहीं आ पाएगा। आप श्रम तो बहुत करेंगे लेकिन उसका प्रतिफल बहुत कम मिलेगा। अगर आप पढ़ करके, अनुभव को अर्जित करके, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को हासिल करके कोई भी काम करेंगे तो आपका काम जो होगा वह बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। नहीं तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई दिनों से मैं प्रतिदिन आपको चेतना सत्र में भी, क्लास में भी ये बताते हैं कि यूनिफॉर्म में आना है, समय पर स्कूल आना है, कॉपी, कलम, किताब सब साथ में लेकर के आना है। इसके बावजूद भी आप लोग 100% बच्चे कॉपी, कलम, किताब, यूनिफॉर्म में नहीं आते। ये बहुत ही खेद का विषय है। आपका पहचान आपके यूनिफॉर्म से है। आप यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे तो आप में और अन्य बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर रहेगा? आप लोग
एक रूम को मैंने कई दिन आप लोगों को बोला, जैसे ही आते हैं तो अच्छी तरह से साफ सुथरा करके बैठेंगे। इसके बाद जाने लगेंगे तो खिड़की को बंद करके जाएंगे। बाथरूम जाएंगे तो पानी जरूर बहाएंगे। स्कूल आएंगे तो साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों पर 100% पूरी तरह से असर नहीं पड़ रहा है। अगर आप इसी तरह से नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जो है आपके काम करने की क्षमता में निखार जितनी आनी चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। क्योंकि अभी से आप अपने में ये आदत डालेंगे तभी आप आगे भी कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं ये कर्म भूमि है। जो जितना अच्छा कर्म करेगा, जो जितना अच्छा रणनीति बना पाएगा और उसको अपने जीवन में उतार पाएगा, वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि प्रतिदिन आएंगे समय पर स्कूल और यूनिफॉर्म में आएंगे, कॉपी कलम किताब बैग के साथ आएंगे। प्रतिदिन साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे। स्नान करके आएंगे, नाखून काट के आएंगे, कपड़े को साफ सुथरा पहनेंगे। तो धीरे धीरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार आएगा और ये सुधार आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन लाएगा। इसीलिए आप सभी लोग इस बात पर ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने अनुभवों में, अपने आदतों में सुधार लाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।